तो दोस्तों, आज मैं बात करूँगा डायमेंशन के बारे में कि बहुत सारे कॉस्मोलॉजिस्ट ने थ्योरी निकाली है कि यहाँ पर टोटल 11 डायमेंशन है। कुछ लोग का मानना है, कुछ लोग 20 की या फिर 2022, मुझे ठीक से मालूम नहीं, पर उसके थोड़ा थोड़ा नियर है उसका। फिर भी तो एक एक करके मैं बोलेंगे कि जो जीरो डायमेंशन है वो एक पूरा गॉड है, और फिर उसके बाद सिर्फ जीरो डायमेंशन था, फिर वन डायमेंशन में सिर्फ यह कंटिन्यू नहीं होगा, सिर्फ स्टेक ही जाएगा बस। इसके लिए ना कोई लेफ्ट होगा, ना कोई ये होगा, ना कोई ऊपर होगा, टॉप ना ये। फर्स्ट डायमेंशन, उसके बाद आता है प्लस। मैं इसे प्लस ही कहूँगा क्योंकि गूगल मैप्स क्या कहूँ कि कुछ गूगल मैप्स में 2D लगता है। जैसे शहर को अगर ये ऐसा करे तो 2D वालों के हिसाब से ऐसा होगा। ओके, 2D डायमेंशन। अब 3D तो जानते ही है हम, उसका टॉप भी होगा, उसका लेफ्ट भी रहेगा, उसका राइट भी रहेगा। तो सिर्फ ये मांगा जाता है कि हम 3 डायमेंशन में रहते हैं। ओके, थर्ड डायमेंशन, ये 4th डायमेंशन बोलते हैं कि टाइम में आगे पीछे भी जा सकते हैं हम, बोलते हैं ये। लेकिन हम 3 डायमेंशन में कोई टाइम रिवर्स नहीं कर सके, ऐसे ही बोलता है, ऐसे ही बढ़ता चला रहेगा। और 5th डायमेंशन में बोलते हैं कि एक ही साथ 2 काम एक साथ कर सकता हूँ। अगर मैं क्रिकेटर भी बनना चाहता हूँ, उसके साथ मैं सेलिब्रिटी भी बनना चाहता हूँ। सेलिब्रिटी जैसे टिकटॉक का छपरी छपरी इंग्लिश हॉलीवुड सेलिब्रिटी हो सकता हूँ, डांसर सेलिब्रिटी हो सकता हूँ मैं। उसके बाद मैं बन सकता हूँ कि डांसर भी हो सकता हूँ, एक्टर भी हो सकता हूँ, को डायरेक्टर भी हो सकता हूँ, या फिर इंजीनियर हो सकता हूँ, मेडिकल डॉक्टर हो सकता हूँ मैं। ये दोनों कॉम्बाइंड। और मुझे इसमें एक कोइंसिडेंस दिख रहा है मुझे कि एक डॉपलगैंगर के साथ मेरे कनेक्शन दिख रहा है मुझे लगता है कि डॉपलगैंगर का और 5th डायमेंशन का कुछ तो कनेक्शन तो रहेगा ही। मुझे शक हो रहा है क्योंकि मैंने एक कहानी सुनी कि एक लड़की थी, बहुत सारा एक टीचर का नौकरी करती थी, और वो जहाँ भी जिस स्कूल में भी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने जाती थी ना, वो यहाँ पर उसका एक सेकेंड वो उसका ही प्रतिरूप था। और जब भी वो सोचता था कि मुझे अभी क्लास करने की इच्छा है पर मैं नहीं कर सकती, उसी समय ये होगा था, मतलब उसका वर्षन आ जाता था। मतलब सोच रहे हो, मतलब कहाँ कनेक्शन जा रहा है, मतलब मेरे सोच मतलब ये रेयर केस है, मतलब बहुत रेयर केस है। मतलब टाइम टेबल सुना है, फिर वो अलग आयाम से अलग यूनिवर्स से आने वाला बहुत सारा आया,
पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि पैरेलल यूनिवर्स, डायमेंशन ट्रैवल और टाइम ट्रैवल, तीनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तीनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, समझो इस बात को। तीनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमें इसी औरत की बात करो जिसने इसके साथ एक्सपीरियंस हुआ है, जो ये ओरिजिनल है और ये जो लेफ्ट साइड में है वो उसका सेकंड वर्स। कुछ लोग कहते हैं ये एक काला जादू है, फिर ये जिन है, भूत है, कीमोंग है, पर ऐसा नहीं है। ये जो वर्सन है जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, असल में वही है जो एक्चुअली फिफ्थ डायमेंशन से कुछ रिलेशन रखता है, समझो। वो औरत था, उसका वो अपना दोपहर गंजर वाला था ना, मतलब उसका वो ना, ये जो बेटी है ना, वो एक्सीडेंटली फिफ्थ डायमेंशन से हमारे थर्ड डायमेंशन में आ गया था एक बच्चे के रूप में। पता नहीं कैसे, जैसे एक एयर फ्लाइट में एयरपोर्ट में एक बंदा आया था जो कह रहा था कि मैं इस देश से आया हूँ, पर उसका पासपोर्ट भी देखा, उसका ये भी देखा, वीसा भी देखा, तो उसमें सब वो जो कह रहा था वो सच हुआ था। पर अचानक एक रात के बाद वो गायब हो गया था। ऐसे ही ये केस भी वैसा ही है। वो एक मल्टीवर्स से आया था, वो बंदा मल्टीवर्स से आया था। ये आदमी है किसी तरह से ना एक दुनिया दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में पता नहीं कैसे पहुंच गया, लेकिन पहुंच गया। वो एयरपोर्टिंग का वो काम हुआ था, मैं उसी आदमी की बात कर रहा हूँ। वैसा ही मुझे लगता है कि एक्सीडेंटली किसी बड़े आयाम से कोई हमारे थर्ड डायमेंशन के आयाम में पहुंच गया, थर्ड डायमेंशन के आयाम में पहुंच गया है, एक्सीडेंटली। तो मेरा मानना ये है कि एक डायमेंशन है वो ना, मतलब जो हमारा जो आँखों का कुछ लोग कहते हैं कि आँखों का रेंज हो गए उससे कम और उससे ज़्यादा रेंज के वो होता है जो भूत प्रेत बोलते हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटी मांगे। तो मुझे लगता है कि ये 5, 6, 7, 8, 9 और 210 वाले हमसे कम वाले हमारे आँखों के रेंज से कम है, और जो बड़ा है तो वो बड़ा को रहेगा ही ना, मतलब उनका मतलब आई रेंजेस, बिल्ली का आई रेंज अगर ऐसे होता है, बिल्ली जानवरों का जो क्या बोलते हैं कि पैरानॉर्मल एक्सप्रेस बोलते हैं कि कुछ जानवर होते हैं जो वो देख सकते हैं जो हमारे आँखें नहीं देख सकती, हम इंसान होकर हमारे आँखें नहीं देख सकती। तो शायद ये पॉसिबल है जो हमारा आई साइटिंग का वो है ना। तो फोर्थ डायमेंशन के लिए अलग से ये चाहिए, उतना ये चाहिए, फिफ्थ के लिए उतना चाहिए, सिक्स के लिए उतना चाहिए, 7 के लिए उतना चाहिए, 8 के लिए उतना रेंजेस चाहिए। और एक ख़ास बात है कि ये सब हमारी एक ही यूनिवर्स पे एग्जिस्ट करता है, एक ही यूनिवर्स पे एग्जिस्ट करता है। जैसे हम बोलते हैं एंटिटीज बोल सकते हैं, और एंटिटीज बहुत टाइप का हो सकता है, घोस्ट, लीव, कॉस्मिक। इस एंटिटीज को मैंने पाँच में डिवाइड किया है।
एक हम है, मतलब नॉर्मल से चीज़ है, एनिमल्स बोलो या फिर ये बोलो, हाँ हम बोलो का पेड़ पौधे बोलो, हमें ही ले लो, ये पहले की कैटेगरी है मत है। उसके बाद आके घोंसली कैटेगरी, जो भूत पेट पिशाच गायन ये सब ब्रह्मकृत्य ये वो ब्राह्मण राक्षस ये सब सेकेंड कैटेगरी में। इस मतलब इसके बाद मैंने सॉरी ये जाएगा यहाँ पे और ये आएगा यहाँ पे। इस घोंसली के बाद आएगा डिमोनिक, उसके बाद आता है सेकंड का ये मतलब पावरफुल, मतलब से वन जैसे गेम में जैसा जब जितना लेवल पार करोगे उतना लेवल होगा ना, वैसा ही जिमोनी का क्या साइल लूसीफर बोलो या फिर वो बोलो, मतलब सब कुछ मतलब थर्ड स्टेज में आता है। थर्ड स्टेज एंटिटीज, उसके बाद उससे भी ताकतवर है कॉस्मिक एंटिटीज, जो ना मतलब हमारे एक ही प्लैनेट को आपके जगह चेंज कर सकते हैं या फिर तबाह कर सकता है, मतलब पूरा उसका एक ही मुक्का और पूरा प्लैनेट घूम। सोचो कॉस्मिक एंटिटीज इतना ताकतवर हो सकता है। कॉस्मिक एंटिटीज का जो वो बीन्स है तो उस डायमेंशन में रहता है जब वो टाइम भी कर सकता है और समय यात्री कर सकता है, अलग अलग आयाम में घूम सकता है। पर एक जो थर्ड है जो डिमोनिक एंटिटीज है, जो घोंसले भी पावरफुल है, वो उसका भी एक लिमिट है। लिमिट एक आयामों में जा सकता है, लिमिट एक ये में जा सकता है, यहाँ वहाँ जा सकता है, ज़्यादा नहीं जा सकता, क्योंकि ये डिमोनिक चीज़ नॉट फुल्ली ओमनी प्रेजेंट, मतलब हर जगह नहीं रह सकता, कुछ ही 2 3 4 10 ऐसा ही रह सकता है, 5 से 10 या फिर ये को 2 या 5 और हम तो एक ही में ही तो है, क्योंकि हमारा जो बॉडी है हम इतना मतलब हमारा सिर्फ हमारा आई साइट नहीं, हमारा एक भी ये करता है, मतलब अंडरस्टैंडिंग करता है। हमारा बॉडी, हमारा डीएनए, हमारा ऑर्गन्स, इनसाइड का ऑर्गन्स क्या वो कैपेबल है क्या कि हम इन आयामों में डायमेंशंस में जा के लिए ये है नहीं, पर थोड़ा पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए मैं थोड़ी देर में आता हूँ कि क्या हो सकता है। उसके ऊपर होता है कॉस्मिक बीन्स, जो डीमॉन से भी बड़ा है भाई, समझो लेवल समझ रहे हो तुम। कॉस्मिक बीइंग एंटिटीज जो कि बहुत 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 पावरफुल है इन लोगों से। ये 20 प्लैनेट्स का ट्रैवल कर सकता है बोलो, या फिर पैरेलल यूनिवर्स बोलो, फिर मल्टीवर्स बोलो, ट्रैवल कर सकता है
टाइम में पीछे भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है। ऐसा बहुत सारा मूर्ति तो देखा ही होगा आपके इस पिरामिड में बोलो, हमारे बहुत सारे हिंदू ग्रंथ में भी बोलो कॉस्मिक एंटिटीज का चित्र किया हुआ है, पर वैसा नहीं कि जैसा देवता जैसे गॉड्स लाइक बीइंग बोलते हैं, समझ रहे हो अब। पर इनका भी एक मतलब लिमिटेड रहता है, लिमिटेड नहीं रहता है। और ये तो इतना पावरफुल है कि 10 या 15 प्लैनेट को एक चुटकी में खत्म कर सके, चुटकी में। आपको कॉस्मिक ये से ही पता चला गया होगा कि कॉस्मिक मतलब एंटिटीज कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमारा आईसाइट उन्हें हम नहीं देख सकते उन लोगों को, क्योंकि हमारा सिर्फ आई डिपेंड नहीं करता, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, हमारा बॉडी क्या उन लोगों को देखने की क्षमता देता है, हमारा ब्रेन क्या उतना कैपेसिटी दे सकता है इन लोगों को देखने का। हाँ, सिर्फ कभी कभी घोस्टली कोई भी जगह देख सकते हैं, कुछ लोगों को ही मौका मिलता है, लेकिन सबको नहीं मिलता। मतलब हमारा बॉडी, हमारा आई, हमारा ब्रेन उतना कैपेबल नहीं होता कि इन लोगों को देख सके, या फिर उन लोगों का तो एनर्जी से सहन करने की क्षमता, ताकत नहीं है। वी डोंट हैव मच पावर टू handle or see this type of entities much। कि हम 4 डायमेंशन, 5 डायमेंशन, 6 डायमेंशन में जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए ना एक प्रॉब्लम है। अगर चले भी गया है इतने भी ट्रिक से, हमारा वो डीएनए होता है ना, डीएनए हमारा डीएनए होता है, आरएनए होता है, ये ना उसका वो रेडिएशन रहता है ना, इसको अफेक्ट करेगा। इससे ना हम कुछ भी हो सकता है, या फिर म्यूटेशन हो सकता है, या फिर ब्रेन हेमरेज हो सकता है। मतलब म्यूटेशन या फिर ब्रेन हेमरेज, क्योंकि ब्रेन पे नहीं तो हमारा मेन है ना, ब्रेन से को सब कुछ चलता है। अब ब्रेन प्रॉब्लम हो सकता है, फिर ब्रेन और उसके साथ साथ कुछ ऑर्गन्स भी डीके होकर डैमेज हो सकता है। लंग्स बोलो, हार्ट बोलो, किडनी बोलो, या फिर पैंक्रियास बोलो, हमारे इंडियन ऑर्गन्स को डैमेज हो सकता है। उससे ज़्यादा ये भी हो सकता है, या फिर म्यूटेशन हो सकता है, जैसे मूवीज़ में देखते हैं एक्समैन, मतलब स्ट्रेंथ तो आ जाएगा डायमेंशन ट्रैवल से। ऐसा पर ऐसा नहीं होगा जैसे एक्समैन में सच में देखा है सुपर पावर्स आ जाएगा, मतलब उसका अपना चेहरा ना मॉन्स्टर्स की तरह दिखने लगेगा। ऐसा हो सकता है, आई थिंक सो, बट उसके लिए ना एक सूट चाहिए होगा, प्रोटेक्शन के लिए एक सूट चाहिए होगा, जिससे ना मतलब जब 4 डायमेंशन को ट्रैवल करना चाहे तो ऐसा सूट बनना पड़ेगा, हमारा ब्रेन, हमारा आई, हमारा पूरा इनर ऑर्गन्स उसको झेल सके, ऐसा सूट तैयार करना पड़ेगा। और एक पोर्टल करना पड़ेगा, मतलब एक डिवाइस बनाना पड़ेगा, बहुत बड़ा डिवाइस, जिससे कि जा तो सके, जा भी गए लेकिन हमारा कुछ सूट प्रोटेक्शन नहीं है, तो हमारा तो ब्रेन प्रॉब्लम, इनर ऑर्गन्स प्रॉब्लम और म्यूटेशन हो 100% होगा, ये गारंटी है। उससे बचने के लिए हल्के सूट की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि ना हमारा आई, हमारा वो इनर ऑर्गन्स बचा रहे, हमारा कैपेसिटी रहे जो 4 डायमेंशंस बीइंग के साथ कम्युनिकेशन करने का। समझ रहे हो आप? डीएनए चेंज हो सकता है, या फिर डीएनए का वो कुछ कट गया, मतलब
मतलब ये जो है ना कक भी सकता है ये, जिससे ज्वाइन करता है ना ये भी कक सकता है, कक करके या फिर एक ये करना है जैसे, या फिर डस्ट बन सकता है ये, मगर मुझे ना जैसे थैंगोस में वो करना है, समझ जाओ बात को। जैसे एक चमड़े को अगर ऐसे बीच में से फाड़े, जैसे इसमें स्लोमो करे, जैसा स्पिन सकता है वैसा ही होगा, ये डीएनए का वो ख़त्म हो जाएगा, उससे ही को ये म्यूटेशन या फिर या को एक अलग डीएनए मल्टीप्लाई हो सकता है, या फिर डीएनए ख़त्म हो सकता है हमारा, इससे हमारा वजूद मिल सकता है या फिर म्यूटेशन हो सकता है, इस दोनों में से कुछ एक हो सकता है। अभी कुछ कह नहीं सकता है, लेकिन ये पॉसिबिलिटीज़ में मुझे समझ में आ रहा है कि ऐसे हो सकता है, इसलिए एक सूट करना तैयार करना पड़ेगा। यही तो मुझे जितना पता चल रहा है, मुझे को यही लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, पता नहीं, पर ऐसा हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि डायमेंशन टेबल के बारे में और बड़े बड़े एंटिटीज़ के बारे में जो कि मैंने कहा है। इसके बाद तो गॉड लाइक बीइंग्स है जो हम कॉस्मिक से भी बड़ा है, इसके बाद बियॉन्ड है, उसके बाद जो आता है वो मैंग है, उस सब का मतलब मैं श्योर नहीं हूँ। गॉड लाइक बीइंग्स जो बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्स, 50 पैरेलल यूनिवर्स, बहुत सारा टाइम ट्रेवल कर सकता है, मतलब समझो कि ये सब डिपेंड करता है कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटी और बॉडी कैपेसिटी। हाँ, इसमें कॉन्फ्यूज मत होना। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाइए, इनका आई साइड के कैपेसिटी ट्रैवल करने की, दूसरे आयामों में ट्रैवल करने की कैपेसिटी बढ़ जाता है, धीरे धीरे बढ़ जाता है। ये 2, 3, 5 प्लैनेट्स पर जा सके, पर समय यात्री नहीं कर सका, और ये भी हम भी समय यात्री नहीं कर सके विदाउट एनी, नॉट फिजिकली बट आर्टिफिशियली, और नॉट वी कैन गो टू अदर डायमेंशंस फिजिकली, बट ये फिजिकली अगर अलग अलग डायमेंशंस पे जा सकता है और टाइम ट्रेवल भी कर सकता है, पर एक लिमिटेड प्लेसेस पर भी। समझो बात को, ये पावरफुल, हम कम पावरफुल है, एक थोड़ा हमसे पावरफुल है, ये खुद से पावरफुल है, और ये इससे पावरफुल है, और ये इससे पावरफुल है, और ये इससे पावरफुल है, और ये यहाँ जो है ये इन सबका बाप है, इन सब का बाप, ये कहीं भी जा सकता है, ये फुल्ली ओमनी पोटेंट है, फुल्ली ओमनी प्रेजेंट है, और ये फुल्ली ओमनीशिएंट है, ये सबका पापा है, ये सबका पापा है, सबका बाप है, ये सबका बाप है ये।